क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 8वें नंबर पर मौजूद है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में हम तीसरे नंबर पर मौजूद थे क्रिप्टो एडॉप्शन में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 2021 में हमारा जो वॉल्यूम था, एनुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो लोगों की ओवरऑल ट्रेड थी, सेल परचेज दोनों की क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो पाकिस्तान का एनुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम उस वक्त $20 बिलियन था 2021 में, जो कि अब बढ़कर $25 बिलियन तक पहुंच चुका है एनुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि 2023 की रिपोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक है। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज हर महीने तकरीबन $2 बिलियन की ट्रेडिंग हो रही है क्रिप्टो करेंसी में। डिजिटल करेंसीज़ का जो बेसिकली जो बूम हमें नज़र आता है वो 2015 के बाद से हमें नज़र आता है, और अब इस वक्त जो है वो 5000 से ज़्यादा डिजिटल करेंसीज़ दुनिया भर में मौजूद है। डिजिटल करेंसीज़ बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म पर काम कर रही हैं कि कोई बीच में बैंक नहीं है, कोई दूसरी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट नहीं है जो कि इसको रेगुलेट करे। बेसिकली ये बेस करता है पीयर टू पीयर, बंदे से बंदे के दरमियान ताल्लुक़ के थ्रू ये चल रहा है, जिसमें डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो हैं वो एक बंदे के बैंक से दूसरे बंदे के बैंक तक डायरेक्ट हो जाती है, जिसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये पैसे किस मद में ट्रांसफ़र हुए। तो डिजिटल करेंसीज़ जो हैं वो इस तरह से चल रही हैं। इसके एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें एक मशहूर प्लेटफॉर्म है बाइनेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखी जा सकती है। वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल्स को मिलाता है, बायर को और सेलर्स को। तो इस तरीके से ये मार्केट वर्क कर रही है। इस वक्त वो बढ़कर $25 अरब तक पहुंच चुका है इसका एनुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम, जबकि गवर्नमेंट ने अब तक इसको कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया। अभी तक वो ग्रे एरिया में है। इसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स ने इस सरमायाकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एनुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम को यहाँ तक पहुँचाया। बुनियादी खुसूसियात हैं वो ये हैं कि इसमें तमाम जो आपकी प्राइसेस का बढ़ना या कम होना ये बेस करता है मार्केट फोर्सेस पर टोटली। ठीक है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बैंकिंग नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। कंट्री लेवल पे तो बैन लगाया जा सकता है, लेकिन इन एक्सचेंजेस को इन ट्रांजैक्शंस को बैन नहीं किया जा सकता, इवन मॉनिटर ही नहीं किया जा सकता उस तरीके से। देखिए, गवर्नमेंट के जो मेजर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसको मैडम सीमा कामिल, जो कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उन्होंने उसको हेड किया, जिसमें उस कमेटी में SEC, PFI और दूसरे जो रेलेवेंट इदारे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फाइंडिंग्स हैं कि गवर्नमेंट को ये ख़तरा है कि इसमें फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की चीज़ें हो सकती हैं, जो कि दुनिया भर का कंसर्न है। लेकिन दुनिया ने इस मसले को एड्रेस किया अपने अच्छे और मजबूत AML और CFT फ्रेमवर्क के साथ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज वगैरह रेगुलेशन उन्होंने टाइट की, जबकि पाकिस्तान में इस चीज़ का खदशा कहा जाता है। हालांकि हमें काम करना चाहिए रेगुलेटरी साइड पे। इसी तरीके से गवर्नमेंट को ये फेयर है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जबकि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल इस वक्त भी हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन तो चल रही हैं, इस पे काम चल रहा है। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बेहतर ये है कि गवर्नमेंट इसको फॉर्मलाइज़ करे, और जिस तरह से स्टेट बैंक अपनी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में फ़ॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स करता रहता है कि करेंसी की लिमिट ये होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट ये हो सकती है, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी पे भी लिमिट लगाई जा सकती है। तो गवर्नमेंट को ये भी है कि इसमें फिर हमारी करेंसी पे भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जब हम पाकिस्तानी रुपये को कन्वर्ट करेंगे USDT में, तो फिर उससे आपकी करेंसी पे भी फ़र्क आएगा, उसके इनफ्लो और आउटफ्लो से। तो ये कुछ मेजर रीज़न है जिस पे गवर्नमेंट का कहना है। फिर गवर्नमेंट ये भी कहती है, जो उनकी रिपोर्ट की फाइंडिंग है, कि चाइना और सऊदी अरबिया ने इसको इलीगल करार दिया है। हालांकि इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि देखनी चाहिए। ख़ासतौर पे सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया ने एब्सोल्यूट बैन कभी भी नहीं लगाया। चाइना ने ऑन एंड ऑफ बैन लगाए और फिर उसको ओपन किया। तो चाइना भी अभी समझ लें कि उनकी अभी करेंसी ग्रे एरिया में ही मौजूद है, जबकि मुतादिद एग्जाम्पल इसकी मौजूद हैं दुनिया भर की, जिसको देखा जा सकता है कि कंट्रीज़ किस तरह से इन करेंसी से फ़ायदा उठा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की अब एग्ज़ाम्पल ले लें तो इंडिया ने उसको फॉर्मलाइज़ किया, इवन कि उनके सेंट्रल बैंक ने इसको इनिशियली मना किया था, बैन लगाने की तजवीज़ दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रूल आउट किया। एंड देन इंडिया ने अब उस पर टैक्स लगाया, एंड नाउ दे आर अर्निंग रेवेन्यूज़। उनको जो है वो टैक्सेस में, नॉन टैक्सेस में
रेवेन्यूज़ में इजाफा मिल रहा है। इसी तरह से फ़ॉरेन एक्सचेंज में उनको इजाफा मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी को फॉर्मलाइज़ करने की वजह से। पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है बहुत मेजर कि इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 2015 के बाद से क्रिप्टो करेंसीज़ में जो बूम आया तो लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वही पैसे जो बहुत थोड़ा शेयर रखते थे, अब उनकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो अब उन कैपिटल गेंस को दोबारा से इकॉनमी में इंजेक्ट करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि एक फ्रेमवर्क दे एंड देन फ़ॉरेन एक्सचेंज में एक खातिर खा इजाफा देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान भी इसी तरह की टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू अपनी जो अर्निंग्स हैं उसमें इजाफा किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये इसके अलावा कि जो पेमेंट चैनल्स हैं उसका मसला कुछ हद तक हल किया जा सकता है। पेपैल जैसे जो डिजिटल वॉलेट्स हैं वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके ऑल्टरनेट में हम क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से रेमिटेंसेस हैं या दूसरी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो उसके लिए एक जो है वो हमें पेमेंट चैनल मिलता है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, तो जिससे हम बैंक्स की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं और रियल टाइम में मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। इस वक्त ज़रूरत ये है कि कोई ना कोई फ्रेमवर्क लाजमी मुतारिफ़ कराया जाए, क्रिप्टो करेंसी के बिल प्रपोज़ किया जाए और क्रिप्टो करेंसी को फॉर्मलाइज़ करने के लिए हमें टैक्सेशन लॉज में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इसी तरीके से सबसे बुनियादी जो रिस्क जिन खदशात का इजहार स्टेट बैंक ने किया उसको कम करने के लिए, उसको हेज करने के लिए ज़रूरत ये है कि AML CFT जो लॉज हैं उसको अमेंड किया जाए। दुनिया भर के ममालिक जिन्होंने इस वक्त क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को ओपन किया या फॉर्मलाइज़ किया उन्होंने सबसे पहले अपने AML CFT लॉज को पे काम किया और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने फोकस किया। तो पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि क्रिप्टो करेंसी के प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाए ताकि इस एसेट को हम अपनी इकॉनमी में इंजेक्ट कर सकें।